हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th। ठीक है बच्चों, जैसा आपको पता है इस बार से सीबीएसई बोर्ड ने आपके पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया है। इस बार आपके पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। उन सभी क्वेश्चन में से आपको कोई भी 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चन होगा, जिसमें से कोई आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब टोटल इस सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क होगा वो 40 मार्क्स, और इस पेपर को सॉल्व करने के जो टाइम अलॉटेड होंगे वो 90 मिनट्स। ठीक है, तो आज का मेरा ये वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर से हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप करने वाले हैं। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैव द सेम साइड लेंथ। जब सेम साइड लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, एस्केलन ए में दिया है वो नहीं होगा, बी में दिया आइसोसेलेस ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी में दिया है इक्विलेटरल, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड लेंथ ए इज इक्वल टू। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर रूट 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जिसकी लेंथ, मतलब साइड का जो लेंथ है वो ए है, मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है, रूट 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे साइड दिया है ए, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर रूट 3/4। ये आपका ऑप्शन जहाँ मिलता है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है रूट 3a/2 ये नहीं होगा, ऑप्शन बी दिया है रूट 3a²/2 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी दिया है रूट 3a²/4, तो ये होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली and BC is equal to 6 centimeter. If DE is parallel to BC, then the length in centimeter of DE is। तो ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी, तो ए बी और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो दिया है डी एन ई। इसका मिड पॉइंट डी है और इसका मिड पॉइंट ई है। ठीक है, और इसकी लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और कह रहा है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू, ये जो है इसके पैरेलल दिया है। ठीक है ना, तो एक आपके ट्रायंगल में फार्मूला है, इसको हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। वो मिड पॉइंट थ्योरम है, वो है क्या है, जब भी किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो साइड क्या होती है, बेस का आधा होता है, मतलब हाफ होता है। मतलब बिकॉज डी ई इज पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है और डी और ई आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा कि डी सी की लेंथ जो होगी 1/2 बी सी का होगा, मतलब बेस का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 बी सी का लेंथ 6 दिया है, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया है, डी सी पूछ रहा था आपका, तो ऑप्शन में दिया है सॉरी डी सी नहीं, ये डी ई है ये। ठीक है ना, इसकी लेंथ जो होगी इसकी हाफ होगी, तो 3 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 2.5, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी दिया है 3, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, द साइड ऑफ रोम्बस इन लेंथ इज। ठीक है, मतलब कोई रोम्बस दिया है जिसका डायगोनल का लेंथ दिया है 16 एंड 12, तो उस रोम्बस का साइड की लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में रोम्बस का शेप कैसा होता है, जिसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसका जैसे ये मान लो ए बी सी डी, ये कोई रोम्बस है, ये इसका डायगोनल है। ठीक है ना, तो इसकी डायगोनल मान लो कट कर रहे हैं ऊपर, इसकी लेंथ 16 दिया है, तो डायगोनल का जो प्रॉपर्टी होता है रोम्बस के लिए वो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब ये वाली एंगल राइट एंगल होगी, और ये मान लो 16 है तो इसका आधा ये 8 हो जाएगा, और ये आपका 12 है तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, आपको ये पूछ रहा है, लेंथ x पूछ रहा है, मतलब इसकी साइड पूछ रहा है। तो जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री है, मतलब ये वाली ट्रायंगल क्या बन जाएगी, आपकी बन जाएगी राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिलेगा, चूंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड कहलाता है हाइपोटेन्यूज, मतलब
इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए बी में क्या होगा, ए बी स्क्वायर, यही आपको निकालना है, इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस से। ओ ए का वैल्यू दिया 8, ये होगा 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, अब प्लस ये हो जाएगा 36, ऐड करने पे कितना आएगा 100। तो ये आया ए बी स्क्वायर की वैल्यू, हमें निकालना है ए बी, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट मतलब 10 सेंटीमीटर, या 10 जो लेंथ है वो उसका आ जाएगा साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है, ऑप्शन में कहीं दिया, देखिए ऑप्शन ए में दिया है 20 सेंटीमीटर, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है 8 सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। इफ द एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ द लार्ज सर्किल इज। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है। तो सिमिलर ट्रायंगल में आपका एक थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगी तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर, एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्किल A1, एरिया ऑफ लार्ज सर्किल A2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड दिया है 2:3, तो 2/3 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ये थ्योरम कहता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए, तो इसका वैल्यू दिया है 48, ये आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ लार्ज सर्किल, तो ये हो जाएगा 4/9। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 × 9/4। ठीक है ना, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये 12 × 9 दैट इज़ 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपका देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है ये चीज़, ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है 230 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है 106 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है 107 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में दिया है 108 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर and the length of two sides are 30 सेंटीमीटर and 40 सेंटीमीटर, the length of third side will be। ठीक है, जब पेरीमीटर दिया है तो क्या होता है पेरीमीटर, तीनों साइड का सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ये आपका तीनों साइड है, पेरीमीटर दिया 100 सेंटीमीटर और दो साइड कोई भी दिया है 40 और 30, तो ये 30 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 40। आपको थर्ड साइड निकालना है, तो क्या हो जाएगा थर्ड साइड, जेड इज इक्वल टू 100 - 70 दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं दिया है, देखिए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए दिया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, इफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर एंड ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DE is equal to 6 centimeter, EF is equal to 9 centimeter and FD is equal to 12 centimeter, then perimeter of triangle ABC is। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, कैसे दिया है, मान लो ये ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल और दिया है वो है DEF। ठीक है, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ ए बी इज इक्वल टू 4, ये दिया है 4, डी इज इक्वल टू 6, डी इज इक्वल मतलब ये दिया है 6, ई एफ इज इक्वल टू दिया है 9, ये दिया है 9, और एफ डी इज इक्वल टू दिया है 12। तो हमें ए बी सी ट्रायंगल का निकालना है पेरीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये दोनों साइड पता नहीं है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है, दिया है सिमिलर ट्रायंगल है, तो क्या होता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। मतलब इसमें क्या होगा, ये साइड इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है और ये इसका करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो बिकॉज ए बी सी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये गिवन है, देयरफॉर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू सी ए बाई एफ डी, ये होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, ए बी दिया है 4, DE दिया हुआ है 6, BC निकालना है आपको, और EF दिया है 9, यहाँ से CA निकालना होगा, और FD दिया हुआ है 12। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो BC मिल जाएगा इन दोनों से। ठीक है, तो BC क्या मिलेगा, 9 × 4/6
सॉल्व करने में क्या आएगा देखिए, काटिए 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2 मतलब 6 सेंटीमीटर। BC आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके मतलब इसको और इसको सॉल्व करके हम CA निकाल लें तो क्या मिलेगा देखिए, 4/6 इज इक्वल टू CA/12। तो CA हो जाएगा 4 × 12/6, ये 2 हो गया, तो CA इज इक्वल टू हो गया 8, मतलब ये हो गया 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर ABC का, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तीनों को ऐड कर देंगे तो अब ABC 18 आ गया। अब ऑप्शन देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन A में दिया है 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन B दिया है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन C दिया है 21 सेंटीमीटर और ऑप्शन D दिया है 18 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन D इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज, मतलब एक ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसकी साइड दी है 5 सेंटीमीटर, उसका आपको हाइट निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, एक ट्रायंगल है, कौन सी, इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक, मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और ये आपका इसका साइड दिया 5 सेंटीमीटर, ये हाइट आपको ये निकालनी है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल में जब भी हम अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो क्या होता है, सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगी और ये राइट एंगल होगा। तो जब ये 5 है तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है, और इक्विलेटर ट्रायंगल तो ये साइड इक्वल होगी, हमें ये निकालना है, मान लो ये x है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल बना, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, AB² इज इक्वल टू, ये मान लो पॉइंट D है तो BD² प्लस AD², ये होना चाहिए। अब AB की वैल्यू कितना 5 है, इसका स्क्वायर करने 25 आ जाएगा, और BD 2.5 है, सॉरी, ये आपको AD निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 25 माइनस इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा 6.25 आएगा, और ये आ जाएगा AD², ठीक है। तो AD² की वैल्यू माइनस करने पर क्या आएगा देखिए, ये हो जाएगा 18.75, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो AD जब निकालोगे तो इसका रूट आएगा, तो रूट निकालने की खास ज़रूरत नहीं है, इसको आप रूट निकालेंगे तो ये देखो ऑप्शन में 4 से ज़्यादा होगा 5 से कम होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या दिया देखिए 4.33 सेंटीमीटर, ऑप्शन B दिया है 3.9 सेंटीमीटर, ये तो होगा नहीं, चूँकि यहाँ पे 18 है, 18 का स्क्वायर रूट हमेशा 4 से ज़्यादा आएगा, और C दिया है 5, ये भी नहीं होगा, और D दिया है 4, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन A में दिया है 4.33, तो ऑप्शन A इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है, इफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स एंड AB by DE इज इक्वल टू BC by FD दिया हुआ है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, कंडीशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में दो ट्रायंगल है, सिमिलर है, ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है DEF, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, ये है F, और गिवन यहाँ पर है AB by DE इज इक्वल टू BC by FD दे दिया, मतलब उल्टा दे दिया ये चीज़, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो AB मतलब इसका आपका इसमें से एक B एंगल आ रहा है और इसमें कॉमन क्या आ रहा है B आ रहा है, मतलब B इक्वल होगा। इसमें से देखो क्या है इसमें D एंगल इक्वल आ D है, मतलब B और D इक्वल होना चाहिए। ऐसे कंडीशन के लिए जब ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, मतलब यहाँ B है, यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ D यहाँ भी दिख रहा है, और भी कॉमन दिख नहीं रहा है, मतलब B एंगल और D एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये होना चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन देखिए कहीं दिया हुआ है, तो कंडीशन में दिया है A में दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये नहीं होगा। B में दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तो ये होगा, ऑप्शन B इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, ठीक है। अभी बताया है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसके एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या दिया है 4:9, तो इसका स्क्वायर का जो रेशियो आएगा वही इसको एरिया का रेशियो हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रेशियो क्या आएगा 4:9 का स्क्वायर, मतलब 16:81,
कहीं दिया ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है 2:3, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है 4:9, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है 81:16, ये भी नहीं होगा क्योंकि उल्टा दिया है। ऑप्शन डी दिया है 16:81, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या होता है? जिसका शेप एक जैसा हो, साइज अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर। मतलब देखने में जैसा लगना चाहिए लेकिन वो छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर इक्वल हो जाएगा तब वो सिमिलर भी कहलाएगा, साथ साथ कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, समझ में आ गया। मतलब सिमिलर फिगर किसको बोलते हैं? जिसका शेप और साइज अलग अलग होगा, मतलब सॉरी, शेप एक जैसा होगा, साइज अलग होगा, उसको बोलते हैं सिमिलर फिगर। तो सर्किल्स, तो सर्किल का शेप एक ही जैसा होता है, छोटा बड़ा हो सकता है, तो सर्किल आपका सिमिलर फिगर है। यहाँ पूछ रहा है नॉट सिमिलर फिगर, ठीक है। तो ऑप्शन बी में दिया है स्क्वायर, तो ये भी आपका देखने में दो स्क्वायर एक ही जैसा लगेगा, उसका साइज उल्टा पुल्टा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, तो ये भी आपका सिमिलर फिगर है, ठीक है, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो ये भी आपका एक ही जैसा देखने में लगता है, छोटा बड़ा हो सकता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो ये आपका शेप देखने में होगा, लेकिन ये जो है आपका सिमिलर फिगर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे बना दें, ये मान लीजिए आपका एक है और एक ऐसे बना दें, ये भी तो आपका है, मतलब ये वाला एंगल बदल गया, देखने में एक ट्रायंगल तो आपकी दोनों सेम है लेकिन देखने में जैसा नहीं लग रहा है, तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर फिगर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन ए में दिया है बी डी डॉट सी डी इजिकल टू बी सी स्क्वायर, बी में दिया है ए बी डॉट ए सी इजिकल टू बी सी स्क्वायर, सी में दिया है बी डी डॉट सी डी इजिकल टू ए डी स्क्वायर, और डी में दिया है ए बी डॉट ए सी इजिकल टू ए डी स्क्वायर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए फिगर बनाइए पहले इसके लिए। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी है जिसका एंगल बी ए सी 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम ऐसे बना रहे हैं फिगर एक, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल 90 दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये भी 90 है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसी बात करें, तो इसमें ये 90 है। देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है, तो एंगल डी इजिकल टू एंगल डी, दोनों 99 डिग्री है ये, और ये जब 90 है, यहाँ पे ये वाला 90 पूरा दिया हुआ है, तो ये वाली एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो एंगल डी बी ए इजिकल टू एंगल डी ए सी, दो एंगल इक्वल हो गया, तो देयरफॉर ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी होगा। अब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो इसके सामने का साइड ये आ रहा है ए डी और इसके सामने साइड आएगा डी सी, ये वाला इसके इक्वल है, तो इसके सामने साइड ए डी हुआ और इसके सामने साइड डी सी हुआ। इसी तरह से इसके सामने साइड बी डी हुआ और ये इसके इक्वल है, तो इसके सामने साइड ए डी हुआ। अब इसी को क्रॉस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए ए डी स्क्वायर इजिकल टू बी डी डॉट डी सी, ये कहीं दिया हुआ है, यही आपका कंडीशन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया है बी डी डॉट सी डी इजिकल टू बी सी, मतलब बी सी को छोड़ दीजिए, आप ए डी वाली बात कीजिए। सी में दिया है बी डी डॉट सी डी इजिकल टू ए डी स्क्वायर, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है ए बी डॉट ए सी, ठीक है, नहीं सी में दिया, ठीक तो है, सी में दिया, और बी डी डॉट सी डी, बी डी डॉट सी डी मतलब डी सी है यहाँ पे, मतलब सी डी हुआ, इजिकल टू ए डी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, इफ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई पी आर इज इक्वल टू सी ए बाई पी क्यू, देन ऑप्शन ए दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, ऑप्शन बी दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ऑप्शन सी दिया है ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ट्रायंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको अब फिगर बना के चेक करना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए देखिए क्या दिया है, साइड का रेशियो क्या दिया हुआ है, ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई पी आर इज इक्वल टू सी ए बाई पी क्यू। तो अब इसके हिसाब से आपको मान लो दो ट्रायंगल जैसे ये है, एक ट्रायंगल ए हो गया पी, इसका नाम एज इट इज जैसे लिख लीजिए,
अब इस रिलेशन के हिसाब से आपका ट्रायंगल ABC का जो नाम पड़ेगा वो इसका पड़ेगा। मतलब देखो AB बाई क्यू आर दिया, मतलब क्यू आर आपका ये है, इसका मतलब है कि A और B यहाँ पर होगा, मतलब ये साइड इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो गया, ठीक। फिर दिया है BC बाई PR, तो PR आपका ये हुआ, तो BC मतलब ये बच जाएगा BC, तो ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, और जो थर्ड बचेगा ऑटोमेटिकली ये वाला साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा। अब इसके हिसाब से मेरा फिगर क्या बनेगा, अगर इसकी हम पहली बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब ऐसे नाम बोला गया तो इसी सीक्वेंस में इसको भी बोलेंगे, मतलब CAB बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये CAB है, ठीक। तो ट्रायंगल CAB ये कहीं दिया है ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मतलब ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C एंड AB इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई DE, देन द टू ट्रायंगल्स आर, ऑप्शन ए दिया है कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, ऑप्शन बी दिया है सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, और ऑप्शन सी दिया है नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, ऑप्शन डी दिया है कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिक सिमिलर तो हो ही जाएगा, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180, जब दो एंगल इक्वल दिया है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगी, ठीक है। अगर साइड भी इक्वल हो जाएगा तब उस सिमिलर के साथ साथ क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे चूंकि आपका साइड AB इक्वल टू 3DE दिया है, इसका मतलब है कि इसका एक साइड दूसरे वाले ट्रायंगल का 3 टाइम्स है, मतलब वो सिमिलर तो है लेकिन उसका साइज अलग है, मतलब छोटा बड़ा है वो, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलर होगा लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब ये देखो ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर ये नहीं होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट ये होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR विथ BC बाई QR इज इक्वल टू 1/4, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये निकालना है। तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है, तो जब ट्रायंगल सिमिलर दिया है और ये ट्रायंगल मान लीजिए ऐसे है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15, ये मान लो ट्रायंगल ABC है और ये कोई ट्रायंगल है, छोटा बड़ा हो सकता है PQR, ठीक है। और गिवन क्या है कि BC बाई QR इक्वल टू 1/4, मतलब इसका और इसका रेशियो दिया है 1/4, तो इन दोनों का एरिया पूछ रहा है क्या रेशियो होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, PRQ है, ठीक है, एक ही बात है, ट्रायंगल नाम है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा QR बाई BC का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल PRQ ऊपर लिखा है तो इसका साइड हम ऊपर लेंगे और इसका साइड नीचे लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू दिया है BC बाई QR दिया 1/4, तो इसका वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4/1। बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PRQ डिवाइड बाई ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 16/1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। बताइए इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या आएगा, 16, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है 16, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DFE ये दिया हुआ है, और एंगल ए दिया है 30 डिग्री, एंगल सी दिया है 50 डिग्री, AB इजिकल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, AC दिया है 8 सेंटीमीटर एंड DF इजिकल टू दिया है 7.5 सेंटीमीटर, देन द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब कौन सा ट्रू है, ऑप्शन ए में दिया है DE इजिकल टू 12 सेंटीमीटर एंड एंगल F दिया है 50 डिग्री, बी में दिया है DE इजिकल टू 12 सेंटीमीटर और एंगल F दिया है 100 डिग्री, और सी में दिया है EF इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, एंगल D दिया है 100 डिग्री, और D में दिया है EF इजिकल टू 12 सेंटीमीटर और एंगल D दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले आपको बनाना होगा फिगर, ट्रायंगल ABC, ये मान लो ABC कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, और दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए है DEF,
अब यहाँ पर एंगल ए दिया है 30, मान लो ये एंगल 30 दिया है, हालांकि लग नहीं रहा है, मान लो 30 दिया हुआ है, और एंगल बी दिया है, सी दिया है 50, तो ऑटोमेटिक आपका एंगल बी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें फिर ए बी दिया है 5, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए सी दिया है 8, मतलब ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके लिए क्या दिया है, डी एफ दिया हुआ है, मतलब ये दिया है 7.5। तो अब देखो चूँकि ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो अब चूँकि यहाँ पे ट्रायंगल कैसे दिया है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ई ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी होगा, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ होगा, और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई होगा। बात समझ में आ गई। इसके जो सीक्वेंस होता है उसी के हिसाब से करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखो एंगल एफ की वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, मतलब ये वाला एंगल 100 होना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक करो कि एफ एंगल 100 कहीं दिया हुआ है, तो आपका एफ एंगल बी में दिया हुआ है, बाकी साइड से हमको मतलब नहीं है, एक चीज़ मिल गया दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो एंगल एफ 50 दिया ए में, एंगल बी एफ दिया 100 डिग्री बी में, मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ये जो डी इसका 12 सेंटीमीटर दिया है वो ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएगा। आप सिर्फ एंगल से पकड़ लोगे तो एंगल एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 100 डिग्री होगी, बाकी चीज़ से मतलब नहीं है, एक मिला लो। तो एंगल एफ आपका दो जगह दिया है, ए में और बी में, तो एंगल बी में जो है वो एंगल एफ दिया है 100 डिग्री, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या है, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ देन, आपके पास चार दिया रिलेशन, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है। अब आपको इसके हिसाब से पहले लिखना होगा कि किस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, उसके बाद फिर मैच करा लीजिएगा ऑप्शन से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिया हुआ है डी ई एफ के, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि इसमें जो होगा एंगल ए और एंगल डी इक्वल होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा ई एफ, इज इक्वल टू फिर सी ए का करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा एफ डी। ये कहीं मिल रहा है क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिया है, ये ऑप्शन जिसमें होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है ए बी बाई एफ डी, तो ए बी बाई एफ डी इसमें है ही नहीं है, तो ऑप्शन बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी में दिया है ए बी बाई डी ई, हाँ ये मैच कर रहा है। बी सी बाई डी एफ, बी सी बाई डी एफ ये भी नहीं होगा, छोड़ दीजिए इसको। फिर सी में देखिए तो ए बी बाई डी ई मतलब मैच किया, इक्वल टू बी सी बाई ई एफ ये भी मैच किया, इज इक्वल टू दिया सी ए बाई एफ डी ये भी मैच कर दिया। मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है ए मतलब तीनों एंगल अगर इक्वल होगी तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं होना पूछ रहा है, ठीक है। और बी में दिया एस ए एस मतलब दो साइड और बीच का एंगल अगर इक्वल होता है तो ये भी आपका सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और सी में दिया है एस 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 मतलब तीनों साइड अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाते हैं तब ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब डी वाला होना चाहिए। तो डी में दिया है ए एस ए मतलब दो एंगल और उसके बीच का साइड अगर इक्वल है तो ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं होता है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू। कितने बार क्वेश्चन कर चुके हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है, हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। यही ऑप्शन आपको मैच कराना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यही ऑप्शन ए होगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो क्या होता है, हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है ये, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन एंगल बी इज निकालना है। तो देखिए क्या करना होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया हुआ है
6√3 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो एंगल B की वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हम चेक करते हैं कि बड़ी साइड ये है, मतलब AC का स्क्वायर जब निकालेंगे तो आएगा 144 और AB का स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या आएगा ये 36 × 3 मतलब 8 और ये 110 आ गया, 108 आ गया। और BC का स्क्वायर जब निकालोगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक करो तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 144 ये है और ये हो गया 108 और ये हो गया 36, स्क्वायर कीजिए। हाँ 144 हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन कब होता है ये वाला, जब हमारी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल हो गया, मतलब AC जो बड़ा साइड है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और AC के जो सामने जो हाइपोटेन्यूज जो सामने एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो AC के सामने साइड कौन सा होगा, सॉरी एंगल कौन सा होगा, 90 B होगा। तो एंगल B की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपका ये राइट एंगल बन गया और यहाँ पे AC जो है वो बड़ा साइड है, मतलब वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और AC के सामने साइड एंगल क्या बनेगा, B बनेगा। तो B हमेशा 90 डिग्री होगा। अब ऑप्शन में चेक कीजिए तो ऑप्शन ए में दिया है 120, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है 60 डिग्री, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी दिया है 90 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ टाइप कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।